Hello everyone. Today we are going to discuss some of the practicals from the chapter of cost of capital. In the previous video, we have taken its theoretical approach. So let's start with our today's video. In the last video, we have talked about the different types of cost of capital, that was historic cost, future cost, explicit cost, implicit cost, average cost, marginal cost, and the last one was specific and combined cost. So today we are going to talk about specific cost. The first stage in the measurement of cost of capital is the computation of cost of individual sources of capital. That means when we want to compute the specific cost for the sources, the first we have to determine the sources. The common sources of capital for the company are debt, which is the borrowed fund, then the other is preference share capital, then the other is equity share capital, and last one is the retained earning. Today in this video we are going to cover the part of debt capital. Starting with the basic, that is the cost of debentures or debt. Cost of capital is generally obtained through the issue of debentures. The issue of debentures may involve a number of flotation charges such as printing of prospectus, advertisement, underwriting commission, brokerage, etc. Again, debentures can be issued at par or at sometimes below par, that is discount, or even at premium. These flotation costs and modes of issues have important bearing upon the cost of debt or capital. The overall point of saying this concept is that whenever we want to issue debentures, that will require some type of additional cost. ये cost हमारी expense of issue कह सकते हैं, यहाँ हमारे पास डिस्काउंट के फॉर्म पे हो सकती है, या हम कह सकते हैं प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट हो सकती है. ये सारी जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एडजस्ट करना पड़ता है. फॉर ओवरऑल कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट इफ यू वांट टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, फिर भी अगर हम ये कहें कि अगर हमें डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालना है तो वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज आईपी अपॉन एनपी. आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेएबल होता है, और वेयर एज एनपी इज टर्म्ड एज कैपिटल रिसीव्ड और नेट प्रोसीड्स भी बोल सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट प्रोसीड्स बोल सकते हैं. नाउ हियर द पॉइंट इज कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज बिफोर टैक्सेस. मतलब कि क्वेश्चन में आपसे कहेगा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. अगर वो आपसे बिफोर टैक्सेस कहेगा तो आप सिंपल से क्या कैलकुलेट करोगे, आईपी. आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डिबेंचर्स. एक डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट आपने इशू किया है उस पे जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आईपी बन जाएगा. और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स. उस डिबेंचर को, उस एक डिबेंचर को इशू करने से आपको जो पैसा मिला होता है उसे हम एनपी कहते हैं. और बाय प्लेसिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स अगर वो आपसे कंप्यूट करने के लिए कह देता है तो सबसे पहले कॉस्ट बिफोर टैक्स आप कंप्यूट कर लोगे. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 माइनस टैक्स रेट से. लेट अस अज्यूम टैक्स रेट अगर 25 हो गया और हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट लेस आ रही है, लेट अस से कि हाँ 5% आ रही है, तो 5% मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75, क्योंकि टैक्स रेट हमारा कितना था, 0.25 था. 1 माइनस कर देंगे और अगर जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर वाला था, लेट अस से कि 10%, उससे हम मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन इजिली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स as well cost of debt before tax. So basically we are going to use the formula cost of debt before tax, और ऑटोमेटिकली अगर नीचे वाला इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो वी कैन गेट द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. आप दोनों कॉन्सेप्ट सीखिएगा. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिबेंचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप. द वन इज द परपेचुअल डिबेंचर्स एंड द अदर इज रिडीमेबल डिबेंचर्स. सो परपेचुअल डिबेंचर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स. इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब जिसका कोई टाइम पीरियड ना हो पेमेंट करने के लिए. यू कैन सी दैट हियर कि perpetual debentures or irredeemable debentures is a debentures in which no time is fixed for the company to pay back the money. जहाँ पे आपका वो ड्यूरेशन क्या हो, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन ना हो, ना हम ये कह सकते कि फ्यूचर में जिनका हम पैसा वापस नहीं करेंगे. Whereas redeemable debentures, it refers to the debentures which can be issued with the condition that debentures will be redeemed at a fixed date upon demand. यानी कि ये दो तरीके से हो सके, या तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम आपके पैसे को वापस कर देंगे, या फिर जब आप हमसे पैसा वो मांगोगे हम उस पैसे को आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे. तो दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, द वन इज रिडीमेबल एंड द अदर इज रिडीमेबल. जो अभी हम पहला पार्ट जो कवर करेंगे दैट इज द परपेचुअल डिबेंचर्स. अब आपके पास परपेचुअल डिबेंचर्स अगर आ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. ये बेसिक हमारा फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा. लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास परपेचुअल डिबेंचर्स आ जाते हैं.
अगर हमने पार पे इशू किया है तो आप सिंपल सा भाई एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये हमने लिखा, फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंस इशू मान लेते हैं 2 रुपये है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रोसीड्स हमारे पास कितने रुपए हो जाएगी, 98 रुपीज़ हो जाएगी। हमने कहा डिबेंचर्स को हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया था 10% की, तो डिबेंचर था 100 रुपये का, 10% डिस्काउंट के बाद कितने रुपए पड़े, 90 रुपये। मुझे सामने वाले डिबेंचर होल्डर्स से कितने रुपए मिले, 90 रुपये। और लेकिन जब हमने इस डिबेंचर को इशू किया तो फिर हमारे 5 रुपये खर्च हो गए, तो यानी अब हमारे पास सिर्फ कितने रुपए बचे, 85 रुपीज़। तो नेट प्रोसीड हमारा कितना हो जाएगा, 85। सिमिलरली प्रीमियम केस होगा तो प्रीमियम के अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो इन दिस मैनर वी कैन सिंपली कंप्यूट द नेट प्रोसीड्स। नाउ दिस आर द प्रैक्टिकल आई हैव टेकन which says a company is willing to issue 1000 debentures, 7% डिबेंचर्स इरेडीमेबल है ऑफ ₹100 ईच। ध्यान रखिएगा ये जो डिबेंचर्स है वो इंटरेस्ट कितना कैरी कर रहे हैं, 7% का। एक शेयर एक डिबेंचर हमारा कितने रुपए का है, 100 रुपए का। इस पे 7% का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 100 रुपए पे कितने रुपए आ जाएंगे, 7 रुपए। और ये हमारा क्या बन गया, आईपी इंटरेस्ट पेबल बन जाएगा। सिंपल से कौन समझेगा, एंड फॉर विच द कंपनी विल हैव टू इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ध्यान समझिएगा कि अगर एक डिबेंचर वो इशू कर रही है कंपनी, तो उसको एक डिबेंचर पे 1.5% क्या आ रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन आ रहा है, ब्रोकेज आ रहा है 0.5% आ रहा है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आ रहा है 500 रुपए। ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज में नहीं दे रखा, ये आपको रुपीज में दे रखा। इसका कहने का मतलब होगा कि इस 1000 डिबेंचर्स को अगर हमने इशू किया तो हमारे 500 रुपए खर्चा आया। तो आपको कैसे कर लोगे, आप इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा पर डिबेंचर की वैल्यू में और आप आंसर कैलकुलेट कर लो। देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल, ये आपने सिंपल समझ लिया है कैसे हम क्या करेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन, क्योंकि एक डिबेंचर 100 रुपए का था, 1.5 रुपये परसेंट था, तो यानी कितने रुपए, 1.5 रुपये आपकी आ गई अंडर राइटिंग कमीशन। सेम रूल के अकॉर्डिंग ब्रोकेज हमने निकाल दिया, वो कितनी हो गई 0.50। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ध्यान रखिएगा 500 रुपए के हमारी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस थे, जबकि हमने इशू कितने किए, 1000 डिबेंचर्स। तो एक डिबेंचर पे खर्चा कितने रुपए का पड़ा, 0.50, यानी 50 पैसा हमको एक डिबेंचर पड़ा। टोटल कितने रुपए मिला के खर्च हो गए, 2.5 रुपए। तो नेट प्रोसीड्स हम सिंपल से कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पार पे है तो फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंस और इशू माइनस किया, आंसर हमारे पास कितना आ गया, 97.50। सिंस वी हैव टू कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 कंप्यूट कर लेंगे। तो फॉर्मूला डायरेक्टली हमने पेश किया, 7 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट पेबल था, 97.50 हमारा नेट प्रोसीड्स था, इंटू 100 डिवाइड करने पे सॉल्व करने पे आंसर हमारा कितना हो गया, 7.8%। बस सिंपल से आपके पास इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। लेट्स टेक एन अनदर प्रैक्टिकल दैट इन्वॉल्व्स टैक्स ऑल्सो, उसमें टैक्स भी पार्ट हो जाए। तो इसमें क्या कह रहा है, ज्योति इश्यूज 10,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक डिबेंचर है 200 रुपए का, लेकिन अपने डिबेंचर होल्डर से हम 10% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो डिबेंचर मुझे कितने रुपए का मुझे मिल रहा है, उससे 220 रुपए, क्योंकि 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपए। तो मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 220 रुपए। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सेम वही चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस की बात बोली तो यानी अंडर राइटिंग कमीशन 2% है इशू का। इशू हुआ कितने पे है, कॉस्ट प्लस प्रीमियम, यानी कितने रुपए पे इशू हुआ है, 220 का। ये कितने रुपए मांग रहा है, 2% कमीशन चाहिए इसको। 1% फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 200 रुपए की फेस वैल्यू, तो 1% 200 रुपए के दे देंगे। बाकी अदर एक्सपेंसेस क्योंकि फिक्स है तो आप पर शेयर के हिसाब से कंप्यूट कर लोगे। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, जबकि टैक्स रेट कितना दे रखा है, 25% गिवन है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज दिस इन दिस मैनर व्हिच इज दैट इंटरेस्ट पेबल कंप्यूट करोगे। भाई सामने से डिबेंचर होल्डर ने जो फेस वैल्यू इन्वेस्ट की थी वो तो 200 रुपए थी, जो प्रीमियम का पैसा था वो तो मेरा पैसा था, तो आपने 200 का 8% कंप्यूट किया, दैट मीन्स इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया, 16 रुपीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम कितने का, भाई अपने हम कंप्यूट किया था आपका 10%, तो 200 का शेयर 10% यानी प्रीमियम कितने रुपए हो गया, 220 रुपए। अंडर राइटिंग कंपनी कमीशन था इशू का, तो यानी 220 का 2% कंप्यूट करने पे कितना हो गया, 4.4। ब्रोकेज था फ्रेक का, तो यानी कि तो हमने फेस वैल्यू का हमने कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए। अदर एक्सपेंसेस क्योंकि फिक्स दे रखे थे तो टोटल डिबेंचर्स आपने इशू किए 10,000, पर डिबेंचर की कॉस्टिंग आ गई 0.6, यानी टोटल आपके 7 रुपए खर्च हो जा रहे हैं एक 220 रुपए का डिबेंचर को इशू होने पे। ध्यान से देखिएगा, नेट प्रोसीड्स क्या हो गई, 200 का डिबेंचर, 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिली है प्रीमियम का बोल करके, और 7 रुपीज आपके कट गए एक्सपेंसेस का बोल करके, यानी नेट प्रोसीड आपकी कितने रुपए हो गई, 213 रुपए हो गई। नेक्स्ट यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू बाय कीपिंग दिस। अब आप सिंपल सा इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं। हाँ,
कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड, फॉर्मूला प्लेस कर दिया, कितना हो गया 7.512% आ गया। और अगर आफ्टर टैक्स हो गया, देखिएगा हमने कॉस्ट बिफोर टैक्स लिखवा लिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट कितना था 25%, तो यानी कितना हो गया 0.75, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा कितना हो गया 5.643%। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम इस पे कुछ और प्रैक्टिस वर्क करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।